होवन आकार हुक्म न कहा जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईऐ। इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा भवाईऐ। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए। नानक हुक्मे जे बुझै तहों मैं कहे न कोए। मनुख ते परमात्मा दे विचकार जो पाल है, जो दीवार है, वो झूठ दी है, वो कूड़ दी है। उस कूड़ दी दीवार नूं किवें तोड़ीए, क्यों सचियारा होईए, क्यों कूड़ै टुटै पाल। मनुख दी मंजिल सच है, मनुख दी चाहत सच है, मनुख दे प्राणां दी प्यास सच है, मनुख दा भविष्य सच है। और अगर भविष्य सच ही है, प्राणां दी चाहत भी सच है, तां बाधा की है, फिर रोक की है। रोक है कूड़, रोक है झूठ। चाहत सच दी है तो फिर झूठ रोक किस तरह हो गई, कूड़ बाधा किस तरह बन गया। दरअसल चाहत सच दी जरूर है, पर कशिश झूठ दी भी है। प्राणां दे च प्यास सच दी जरूर है, पर असर कूड़ दा भी है। इसे नूं कहंदे ने कि मनुख दुबदा दे च जीवदा है, सच दी चाहत दे च जीवदा है, कूड़ दी कशिश दे च जीवदा है। सच दी प्यास दे च जीवदा है, झूठ दे असर दे च जीवदा है। जीवन दो पासे हर वक्त रागब होंदा है। इंज समझो, एक पैर अगे रखिया, एक कदम पिछे रखिया, मनुख उत्थे दा उत्थे ही रहा। प्राणां विच सच दी प्यास ने अगे जाण ते मजबूर कीता, कूड़ दे असर ने फिर पिछे खिंचिया। सच दी तड़प अगे लै गई, कूड़ दी कशिश पिछे लै गई। निरंकार दा रस अगे लै गया, संसार दा रस पिछे लै गया। आत्मा दे रस ने अगे जाण ते मजबूर कीता, शरीर दे रस ने पिछे खिंच के सुट दिता। इस तरह मनुख दी जिंदगी दुबदा दे च बतीत होंदी है। दुबदा दा मतलब दो पासे दी धावना, दो पासे दी भटकना। तो मंजिल मनुख दी सच है, पहुंचना मनुख ने सच तक है, बाधा कूड़ है। इस कूड़ दी पाल नूं, इस कूड़ दी कंध नूं किवें तोड़ीए। क्यों सचियारा होईए, क्यों कूड़े टुटे पाल। समुची मनुखी जिंदगी दा ये अहम प्रश्न है, सब तो पहला प्रश्न है, जिसनूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी बाणी द्वारा खड़ा करदे ने। समुची मनुखता दा जद ये सवाल है, तो जवाब भी कोई अजीम चिंतक ही दे सकता है। इसदा जवाब भी कोई ओ दे सकता है जो झूठ दे असर तो बच के सच तक पहुंचया होवे। इहदा सही मैनिਆਂ दे जवाब भी ओ दे सकता है जो शरीर दे तल तो उच्चा उठ के जमीर दे तल ते पहुंचया होवे। तो सवाल ते बहुत वड्डा है, किवें सचियार होईगे। क्योंकि परमात्मा जे सच है तो सच विच सचियार ही लीन हो सकता है, कुड़ियार लीन नहीं हो सकता। क्यों कि एक रब्बी नियम है, सजाती मेल हो सकता है,
विजाती मेल नहीं हुंदा। रोशनी विच रोशनी समा सकदी है, पर रोशनी ते अंधकार दा कोई मेल नहीं है। सुगंधी विच होर सुगंधी मिलाई जा सकदी है, पर सुगंध ते दुर्गंध दा कोई मेल नहीं है। दुध विच होर दुध मिलाया जा सकदा है, पर दुध ते शराब दा कोई मेल नहीं, क्योंकि दोवें विजाती ने। शराब ते दुध दोवें विजाती ने। तो सच ते कूड़ दोवें विजाती ने। सच विच सचियार ही लीन हो सकदा है, कुड़ियार नहीं। सिर्फ मनुख ने सचियार होना है, ते सचियार होंदियां ही प्रतीत हो जाता है कि मैं सच तक पहुंच गया, मैं मंजिल नूं छू लिया, सच दा मिलन हो गया। सच दा मिलन परम विश्राम दा मिलन, सच दा मिलन परम आनंद दा मिलन, सच दा मिलन जीवन दे मूल दा मिलन, सच दा मिलन खुशियां दा मिलन, सच दा मिलन जिस विच जन्म नहीं, जिस विच मरण नहीं, और सच दा मिलन प्रकाश दा मिलन है। सच दा मिलन खेड़ियां दा मिलन है। कूड़ दुख है, कूड़ कलेश है, कूड़ विपता है, कूड़ केवल कल्पना मात्र है, कूड़ स्वप्न है, सच हकीकत है, सच वास्तविक है। कूड़ ते केवल स्वप्न है, लेकिन सुपने दी अपनी महानता है। सुपना भी मनुख दे उत्ते अपना असर छोड़ता है। इस वास्ते कोई वास्तविक जीवन बतीत करता है, कोई स्वप्न जीवन बतीत करता है, कोई हकीकत दे च जीवंदा है, कोई सुपनियां दी दुनिया च, ख्वाब दी दुनिया च जीवंदा है। ख्वाब चाहे है, उसकी अपनी हस्ती है, फिर भी कूड़ है, फिर भी झूठ है। तो ख्वाबां दे च जीण वाला झूठा ही है। ख्वाबां दे च जीण वाला मिथ्या जिंदगी बतीत करता है। तो सचियार होना है, ताही सच दा मिलन नसीब हो सकता है। तो सतगुरु फरमान करते ने, क्यों सचियारा होइए, किवें सचियार बणीए, क्यों कूड़े टुटे पाल, झूठ दी पाल किवें टुटे। उत्तर, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाम। हुक्म दी रजा विच चलना, हुक्म दी प्रसन्नता विच चलना, हुक्म नूं मन के चलना। किहड़े हुक्म नूं मन के चलना, किस हुक्म दी रजा विच चलना, जो नाल लिखिया होया है। नियम प्रभु दा मनुख दे नाल लिखिया होया है। ज्यादा बोलेगा मन खिंड जाएगा, ज्यादा खावेगा रोगी हो जाएगा, ज्यादा सोचेगा दिमाग ते बोझ पै जाएगा, ज्यादा फिक्रमंद और चिंतावां विच जीवेगा तवाजन खो बैठेगा। ये ते असीं रोज वेखदे हां। दुख की है नियम दी उलंघना, हुक्म दी उलंघना। सुख की है हुक्म दी पालना करना, नियम दी पालना करना। दुख परमात्मा दी तरफों कोई दिती हुई करोपी नहीं, सजा नहीं, बल्कि खुद नियम दी उलंघना करन दा फल है। इस वास्ते परमात्मा ते दयालु है, कोई जालिम ही सजा दे सकता है, कोई कठोर ही सजा दे सकता है। चित कठोर कीते बिना किसी नूं सजा नहीं दिती जा सकती, किसी नूं दुख नहीं दिता जा सकता। जद कोई दुख भोगदा है, दुख भोगण दी जिम्मेवारी उसकी स्वयं दी है, उसकी अपनी है। दुख दा मतलब नियम दी उलंघना, दुख दा मतलब हुक्म दी उलंघना। जिथे कोई शरीरक पीड़ा दा जन्म हो गया है, मानसिक पीड़ा दा जन्म हो गया है, समझ लो उत्थे हुक्म दी उलंघना हो गई है। और मनुख हुक्म दी उलंघना कर सकता है, इस तरह की खुल परिपूर्ण परमात्मा ने दे रखी है।
अगर इतनी खुल भी नहीं दिती ते सिर्फ मजबूरी हुक्म मनना ही है ते हुक्म नूं मन के ही जीवना है, तो फिर उपदेश संदेश देने की भी कोई लोड़ नहीं कि ऐ बंदे तू प्रभु दा हुक्म मन, उसदे हुक्म दे जी, उहदी रजा दे जी। अगर रजा तो उल्ट मनुख जी ही नहीं सकदा तो रजा दे चलन दा उपदेश बेमैनी है। हुक्म नूं मनुख रद्द ही नहीं कर सकदा तो हुक्म दे चलन दा उपदेश की मैंने रखदा है। और यही मनुख दी महानता है कि हुक्म दी पालना भी कर सकदा है, हुक्म दी उलंघना भी कर सकदा है। रजा दे च भी राजी रह सकदा है, रजा तो उल्ट भी चल सकदा है। रजा दे चलन नाल मनुख नूं सुख मिलदा है और प्रभु दी यही रजा है कि जीव सुख भोगन, जीव आनंद माणन, जीव प्रसन्न रहन, जीव खिड़े रहन। पर जे हुण नियम दी उलंघना कीती है, ये प्रभु दी रजा नहीं है, ये उसकी चाहत नहीं है, लेकिन उसने खुल दिती है, ये भी उसकी दया है, ये भी उसकी बख्शिश है, ये भी उसकी रहमत है। जैसे नियम की उलंघना हुई वैसे ही दुखों का जन्म हो गया। जैसे मनुख अख बंद करके भी चल सकता है, अखां खोल के भी चल सकता है, पर अख बंद करके चलेगा ठोकर खा जाएगा, गिरेगा, चोटां लगणगियां। और जब चोटां लगन, जख्म पहुंचन ते गिला करे प्रभु ते मैं ठोकर खा गया, तो प्रभु ऐसा कह सकता है तो नियम की उलंघना की थी, अख खोल के चलना सी, वेख के चलना सी। साहेब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का बड़ा सुंदर एक वाक है कि कबीर मन जाने सब बात, जानते ही अवगण करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुए परे। मनुख दे हथ दे च बुद्धि दा दीपक प्रभु ने पकड़ा दिता है, तू इस रोशनी दे च अपना जीवन बतीत कर। पर जे हुण मनुख अख बंद करके चले, इस रोशनी नूं वेखे ही ना, ठोकर खा जाए, गिर जाए, ये जिम्मेवारी प्रभु दे नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, आपे दोष न देई करता, जम कर मुगल पठाया। करते पुरख ते कोई दोष नहीं आउंदा, प्रभु ते कोई दोष नहीं आउंदा। जीव जद नियम की उलंघना करदा है तो दुख भोगण दे कोई ना कोई कारण वसीले पैदा ही हो जाते हैं। मनुख नूं दुखी होना ही पैंदा है, मनुख नूं विपता सहेड़नी पैंदी। तो सुख प्रभु दी रजा है, प्रभु दी चाहत है, प्रभु दी मंग है। प्रभु ये चाहुंदा है जीव सुखी रहे, पर रजा तो मनुख उल्ट चलिया, हुक्म तो मनुख उल्ट चलिया, नियम की उलंघना की थी तो सिवाय दुख तो होर कुछ नहीं है। असी देखते हैं कि सड़क ते चलन वालियां वास्ते बकायदा ट्रैफिक नियम, रस्ते दे चलन दे नियम निर्धारित किए गए हैं। वो महज इस वास्ते किए गए ने कि टकराव ना होवे, किधरे खामा खाई किसी की जान ना चली जाए। और कोई मनुख ये आखे और दावे नाल आखे कि मैं चलना ते सड़क ते है, नियम की पालना नहीं करनी, मैं ट्रैफिक रूल की पाबंदी नहीं रखनी, गिरेगा, चोट खाएगा। वो जिम्मेवारी गिरन वाले दी है, नियम ते बन चुके हैं। तो प्रभु ने भी संसार दे जीवन नूं चलाउण दे नियम बना रखे। नियम की ने? वो धर्म ग्रंथां दी बाणी, ये प्रभु दे नियम ने। महापुरुषां दे उपदेश, ये अकाल पुरख दे नियम ने। वो गाहे बगाहे दसदे रहिंदे ने जिंदगी दे नियम ए ने, जीवन दे नियम ए ने। और जिथे नियम की उलंघना की थी, सिवाय दुख तो होर कुछ नहीं होगा, सिवाय विपता तो होर कुछ नहीं होगा। उसे नियम नूं गुरु नानक देव जी महाराज हुक्म कहंदे ने, ऐ बंदे
उसका यह हुक्म तेरे नाल लिखा है। तू अखां का गलत इस्तेमाल करेगा और ज्यादा इस्तेमाल करेगा, अखां रोगी होंगी। तू जबान विच मिथ्या वाक रखेगा, रसना मैली हो जाएगी। तू किसी वास्ते मुश्किलां पैदा करेगा, स्वयं मुश्किलां दी जिंदगी व्यतीत करनी पएगी। ये प्रभु ने इस ढंग का नियम बना रखा है। जैसे धरती नूं एक बीज दे है, वो बीज अनंत गुणा होके वापस आउंदा है, अटल नियम है। बीज चाहे चंगा बोईए ते चाहे माड़ा बोईए, चाहे किसी जहरीले बूटे का बीज बोईए ते चाहे किसी अमृत फल देने वाले फलदार दरख्त का बीज बोईए, एक बीज अनंत बीज होके प्रफुल्लित होंदा है। बोया होया एक दाना अनंत दाने होके वापस आउंदा है। हू बहु कर्म चाहे शुभ करिए चाहे अशुभ करिए, ये अनंत गुणा होके वापस आउंदा है। किसी नू सुख दिता है, अनंत गुणा सुख वापस आउंदा है। किसी नू हसाया है, हासियां नाल झोली भर जाती है। किसी नू तू एक फुल भेंट कीता है, समुचे रस्ते विच फुल बिछ जाते हैं। पर याद रख, तू किसी दे रस्ते विच सिर्फ एक कंडा रखा है, जिंदगी दी हर राह विच कंडियां तो बिना होर कुछ नहीं मिलेगा। तू सिर्फ एक रोड़ा ही किसी दे रस्ते विच रखा है, हुण जिधर जावेगा रोड़ियां ते ही चलना पेगा। इते दिता लईए अपना अण दिते किछ हथ ना आवे। जमीन नू जो कुछ देईए वापस आउंदा है, जगत नू जो कुछ देईए वापस आउंदा है, अनंत गुणा होके वापस आउंदा है। बस ये नियम है। दुखा नाल झोली भरी हुई है साडी, तो जगत नू दुख दिता होवेगा। हंजुआं नाल भरी हुई है साडी अख, किसी नू रोण ते मजबूर कीता होवेगा। एक आलम दा कहना है, माना कि इस जमीन को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम ही कर गए गुजरे जिधर से। जिथों लंघे हां ये ठीक है कि समुची धरती नू गुलिस्तान नहीं बना सके, पर जिथों लंघे हां कंडे जरूर हूंजे ने, पत्थरां नू जरूर चुने ताकि लोकी आसानी नाल रस्तियां नू अबूर कर सकन। तो जो किसी दा रस्ता आसान करदा है, उस मनुख दे अपने रस्ते आसान हो जाते हैं। और जो किसी दा रस्ता मुश्किल करदा है, चारों पासे सिवाय मुश्किलां दे उसकी जिंदगी विच होर कुछ नहीं आउंदा। साहिब कहंदे ने यही हुक्म तेरे नाल लिखिया है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, ये हुक्म तेरे नाल लिखिया है। इसनू तू मन भी सकदा है, इसनू तू ठुकरा भी सकदा है। नियम दी तू पालना भी कर सकदा है, नियम दी तू उलंघना भी कर सकदा है। और एक गल स्पष्ट है, अगर नियम दी उलंघना मनुख कर ही नहीं सकता, तो नियम दी पालना करना उसकी मजबूरी होवे, तो नियम पालन करने का उपदेश देना व्यर्थ हो गया, फिजूल हो गया। इस्लामी साहित्य के अंदर एक बड़ी सुंदर गाथा है। हजरत अली पैगंबरी पुरुष मोहम्मद साहब नूं पुछदे ने दस्त बस्ता, हजरत कुछ मैं भी कर सकदा या सब कुछ खुदा करदा है, अल्लाह करदा है? मोहम्मद साहब बड़े दूरदृष्ट और अक्सर पैगंबरी पुरुष बड़े बारीक बीन होंदे ने। उन्होंने कहा, अली जे मैं शब्द प्रमाण दे राही बोल के तेनू समझाने की कोशिश की थी, नहीं समझ सकेगा। मेरे बोल तेरी बुद्ध की पकड़ विच नहीं आएंगे। इस वास्ते मैं किसी वक्त तेनू प्रत्यक्ष प्रमाण दे राही समझावांगा। हजरत अली हाथ जोड़ के कहने लगा,
भी प्यास मैनू हुण है, पानी भी हुण पिलाओ। प्रश्न मेरे प्राणा च हुण निकले है, कुछ मैं भी कर सकदा या सब कुछ खुदा करदा है। पता नहीं ये प्यास फिर रवे या ना रहे। इस वास्ते इसकी पूर्ति हुण करो, हुणे ही मैनू समझाओ। तो मोहम्मद साहब कहने लगे, अली तू अपना एक पैर जमीन तो उठा ले, चुक ले। एकदम सज्जा पैर हजरत अली ने जमीन तो चुक ले। मोहम्मद साहब कहने लगे, हुण दूसरा भी उठा, दूसरा पैर भी जमीन तो चुक। मजबूर होके अली कहने लगे, ते नहीं हो सकता, मैं सिर्फ एक पैर ही जमीन तो चुक सकदा, दूसरा नहीं। मोहम्मद साहब कहने लगे, जे तू दूसरा पैर चुकना होवे फिर तैनू की करना पेगा? तो हजरत अली कहने लगे, फिर जिहड़ा चुके होया मैं सज्जा पैर है उन्होंने रखना पेगा जमीन ते, ताई मैं खब्बा पैर दूसरा पैर चुक सकांगा। अली ये तेरे सवाल दा जवाब है, ये तेरे प्रश्न दा उत्तर है। दस्त बस्ता अली कहने लगे, मैं नहीं समझिया। तो मोहम्मद साहब कहने लगे, तू एक पैर चुकन दी स्वतंत्रता रखदा है, जमीन तो चुक सकदा है, खुल है। और तू सज्जा पैर चुकया, पर तू चाहता ते खब्बा पैर भी चुक सकदा सी। जरूरी नहीं कि सज्जा पैर जमीन तो चुकना सी, खब्बा भी चुक सकदा सी। पर जे एक दफा सज्जा पैर जमीन तो चुक लिया तो उसे वक्त खब्बा पैर चुकना औखा हो जाता है, औखा हो जाता है। ऐ मनुख, तू शुभ कर्म भी कर सकदा है, अशुभ कर्म भी कर सकदा है। अली, पर जे एक दफा अशुभ कर्म दी चोण कर लई फिर शुभ कर्म करना औखा हो जाएगा। और ये उदों ही हो सकता है जद अशुभ कर्म दा पैर तू रख देने तां ही शुभ कर्म कर सकेगा, वरना नहीं। कर्म करने दी तेरी स्वतंत्रता है, फल खुदा दे हथ च है, फल हथ अल्लाह दे हथ च है। इत्थों तू पतंत्र है। तू ये आखें बीज ते मैं बो दिता है, फल मैं नहीं खाना, फल तेनू खाना ही पेगा। फल अपनी झोली विच तेनू रखना ही पेगा। कर्म योगी श्री कृष्ण जी दा भी ऐसा ही कहना है, ऐ अर्जन कर्म तेरे हथ च, फल मेरे हथ च। हिंदुस्तान दे तमाम रहबरी पुरुषां दा यही कुछ कहना। ते कर्म करन दी पूरी है मनुख तेरी स्वतंत्रता है। गुरु नानक दी शिक्षा दीक्षा भी यही है। उदम करेंदियां जीव तू, कमावदियां सुख भुंच, ध्यावदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत उदम कर। इदा मतलब है उदम करन दी समर्था मनुख दे कोल है, पर आलस होने दा ढंग यह भी मनुख दे कोल है। मनुख आलसी भी रह सकता है, मनुख उदम भी कर सकता है, मनुख शुभ कर्म भी कर सकता है, मनुख अशुभ कर्म भी कर सकता है। मनुख अखां खोल के भी चल सकता है, मनुख अखां बंद करके भी चल सकता है। तो दुख की है नियम दी उलंघना, नियम दी सूझ नहीं, नियम दी समझ नहीं, प्रभु दी देन दी समझ नहीं। और जब नियम दी समझ ना आवे ते मनुख नियम दी उलंघना करे, दुख झोली विच पै जांदा है। जद भी मनुख कोई दुखी है उन्हें इतना ही समझ लेना चाहिए किधरे मेरे कोल हुक्म दी उलंघना हो गई है, किधरे मेरे कोल नियम दी उलंघना हो गई है। जिस तरह किसी देश का राज प्रबंध चलता है ते राजसी कानून नियम बना दिते जाते हैं, पर मनुख उस नियम की उलंघना भी करता है, फिर राज दंड मिलता उसनूं, कानून उसनूं सजा देंदी है, कानून की दृष्टि विच वो मुजरम होंदा है। इस तरह प्रभु ने नियम बना रखे हैं। जिथे मनुख नियम की उलंघना करता है तत् छिन्न उसे वक्त दुख उसकी झोली च पै जाता है।
प्रभु अपनी तरफों बिल्कुल निर्लेप है, तटस्थ है, एक पासे बैठा वेखे वक्त इकेला। तो साहिब कहते हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। उस हुक्मी दी रजा दे चलना, केड़े हुक्म दी रजा दे चलना? जो हुक्म नाल लिखिया होया है। बस रजा दे चलदियां ही झूठ दी कंध ढह जाती है, झूठ दी पाल टुट जाती है, मनुख सचियार हो जाता है, सच दी लीनता हो जाती है। वो हुक्मी जद इतना वड्डा है तो उसदे हुक्म दे की कुछ हो रहा है। कुदरती गल है, जद हुक्मी वड्डा है तो उसका हुक्म भी बहुत वड्डा होगा। जद वो आप वड्डा है तो उसकी मर्यादा भी बहुत वड्डी होगी। उसके हुक्म दे की कुछ हो रहा है। जगत गुरु बाबा फरमान करते ने, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाए। उसदे बनाए हुए नियम दे मुताबिक ही आकार बनते ने। आकार खंडा ब्रह्मंडा दे, ग्रह नक्षत्रां दे, आकार पहाड़ां दे, दरियावां झीलां ते सागरां दे, आकार पशु पंखियां दे, कीड़े मकोड़ियां दे, वनस्पति दे और मनुष्य दे, सब कुछ हुक्म दे है। भावें अजोके समय विच विज्ञान अपनी चरम सीमा ते पहुंचे है, लेकिन विज्ञान नूं अजे खून बनाने की जांच नहीं आई। भोजन तो खून किवें बनता है, रोटी तो खून किवें बनता है, इसकी सूझ समझ अजे तक विज्ञान नूं नहीं आ सकी। इस वास्ते बंदियां दा खून कढ़ के बोतलां विच भर के हस्पतालां विच रखना पैंदा। गल ते बिल्कुल मामूली। जीवन विज्ञान बना सके, आत्मा विज्ञान बना सके, इसका ते ख्वाब भी नहीं लेना चाहिए। विज्ञान ते खून भी नहीं बना सकता। भोजन तो खून किवें बनता है, ये साइंस की समझ तो परे है, ये विज्ञान की समझ तो परे है। और गल बिल्कुल मामूली। हालांकि शरीर विच जो भोजन जांदा है वही भोजन खून बनता है। जो अन्न पानी असी खांदे हां यही खून बनता है। सारा अन्न पानी विज्ञानक दे अगों रख दो, आखो किसे आले नाल इसनूं खून बना दो। अजे विज्ञान की पकड़ तो ये गल परे है, तो मनना पेगा सब कुछ उसदे हुक्म दे। उसदे हुक्म दे की कुछ हो रहा है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इस दूसरी पौड़ी दे विस्तार सैर जिक्र करते ने, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाए। जितने शरीर ने, जितने वजूद ने, जितने आकार ने, सब मर्यादा विच बने ने, सब हुक्मी दे हुक्म विच बने ने। और किसी थां भी भुल नहीं, किसी थां भी कमी नहीं। हर वस्तु अपने आप विच पूर्ण है। चाहे पहाड़ ने, नदी नाले ने, सागर ने, ग्रह नक्षत्र ने, कीड़े मकोड़े ने, पशु पंखी ने, हर वजूद अपनी थां ते अपने विच संपूर्ण है, मुकम्मल है। सो जितने आकार ने प्रभु दे बनाए हुए हुक्म द्वारा ही बने ने। साहिब कहते हुक्म न कहा जाए। हुक्म इतना वड्डा है कि निक्की जबान नाल कहा नहीं जा सकता। उस प्रभु दी बनाई मर्यादा इतनी लंबी है, इतनी महान है कि छोटी जी जबान नाल कथन करनी बहुत औखी, बहुत औखी। मूल गल इस पौड़ी दे च यह है कि सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। एक मनुख रेल दे सफर कर रहा है, उन्हें बक्सा ते बिस्तरा भी अपने सिर दे उत्ते रखिया होया। नाल बैठे साथी पुछदे ने, ऐसा क्यों? सिर दे उत्ते तू बोझ क्यों चुकिया है? कहंदा है, मैं चाहना रेल दे उत्ते वजन ना होवे। पर इनू कौन दसे जिस रेल ते तू बैठा है उस समान दा बोझ भी उसे रेल दे उत्ते है। मनुख भुलेखे करके कह देंदा है,
मैं कर रहा करता भाव अपने विचों पैदा कर लेंदा है, वरना सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। जो सब कुछ हो रहा है, इनू समझ लेना ही धर्म है, इनू समझ लेना ही भगती है, इसनू समझ लेना ही रूहानियत है। जो कुछ हो रहा है इसनू न समझना ते अपने करते भाव नू पैदा करना, बस यही अधर्म है, यही भुल है, यही गलती है। साहिब कहते हैं हुक्म ही इतना वड्डा है कि उसका हुक्म आख्या नहीं जा सकता। हुक्म न कहा जाई फिर भी सतगुरु, चलो रसना छोटी सही, गल छोटी सही, तो चलो प्रभु दी छोटी गल का जिक्र होवे, पूरी नहीं, तां फिर भी कुछ उस हुक्म बारे विचार तो सतगुरु दसते ने। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड़ियाई। जितने जीव ने प्रभु दे बनाए हुए हुक्म दे च ही बने ने, ओदी बनाई हुई मर्यादा दे विच ही बने ने। पंछियां दे पंख ते पंखां ते रंग बड़े बातरतीब ने। मछली दी शक्ल, मनुख दे शरीर दे च एक एक नस दा अपनी थां दे उत्ते होना, बड़ी अगम्मी ते अदुੱਤੀ मर्यादा दी झलक सामने दिखाई देंदी है। साहिब कहते जितने जीव ने, इन्हां जीवां दे च छोटे ते वड्डे, उत्तम ते नीच उसदे हुक्म दे मुताबिक ने। देखदे हां उत्तम ते नीच हर पदार्थ ते हर वस्तु ते हर जीव दे च ने। पत्थरां दे चों संगे मरमर सब तो उत्तम है। वैसे हीरा भी एक पत्थर है। पत्थरां दी शिखर, पत्थर वध तो वध अपनी बुलंदी नूं छू सकदा है तो वो हीरा ही है। पर एक आम पत्थर है, आम तो वो एक नीवा है, एक उत्तम है। प्रभु ने आप ही ये मर्यादा बनाई है। पत्थर तो हीरा किवें बनदा है, मनुख दी समर्था तो परे दी गल है। हीरे नूं कोई पत्थर बनावे, मनुख दे वस दी गल नहीं। पत्थर तो कोई हीरा बनावे, मनुख दे वस दी गल नहीं। लेकिन इतनी गल स्पष्ट है, पत्थर ही हीरा हो जाता है, ये हकीकत है। तो हीरा पत्थर दा उत्तम रूप है, पत्थर पत्थर दा नीवा रूप है। बनस्पति दे झात मारिए चंदन सिरमौर है, इहदा कोई मुकाबला नहीं। किकर भी है, जंड है, ऐसे दरख्त ने कोई फुल नहीं, फल नहीं, महक नहीं, गुण नहीं, पर महक सुगंधी ते गुण नाल भरपूर खड़ा है। चंदन ए उत्तम वस्तु, ए उत्तम सुगंधी, ए उत्तम उसदा रूप परिपूर्ण परमात्मा दा बख्शिश कीता होया है। फुल्लां विच जाइए ते कमल दी अपनी दुनिया, उंज अक दा भी फुल होंदा है, गुलाब दा अपना एक खास स्थान है। पर अक दे फुल नूं गुलाब दे सामने रखिए तां कहना पैंदा, हे प्रभु तेरी बनी हुई मर्यादा दे मुताबिक कोई अक दा फुल है, कोई कमल दा फुल है, कोई गुलाब दा फुल है। इसे तरीके दे नाल चौपाए जानवरां दे झात मारिए, गऊ, शेर, हाथी ये अगे जापदे ने, लेकिन सूअर है, कुत्ता है, ये ते पछड़े हुए ने। किसे मनुख दी महिमा बयान करनी होवे, असी कह देने हैं ये ते गऊ वर्गा है, ये ते शेर वर्गा बहादुर है। लेकिन किसे मनुख दी निखिधता करनी होवे ते कहना पैंदा है ते सूअर वर्गा है, ये ते कुत्ते वर्गा है। तो चौपाए जानवरां दे कुछ नीवे ने, कुछ उत्तम ने, अति उत्तम ने। पंछियां दी दुनिया दे झात मारीए तां उत्थे भी कुछ पंछी शिखर ते पुजे ने, जैसे कि हंस है। पवित्रता दी दुनिया दे इतना अगे कि किसी महापुरुष संत दी तस्बीह देनी होवे पंछियां दे चों ते कहना पैंदा है हंस वर्गा। तो पंछियां दी दुनिया दे च हंस सिरमौर है, पर कौवे भी हैगे ने,
इल्लां भी हैगियां ने। ਇਹ ਨੀਚ ਯੌਨ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਵਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹਿ ਦਿਸਾਂ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨ ਰਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤ ਕੋ ਇੱਲ ਬਹਿਠੀ ਆਏ। ਇੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, सुंदर बगीचियां दे उत्ते उडारियां ला रही है, महलों दे उत्ते भी उड़ रही है। कोई थां उसनू पसंद नहीं आई, एक थां ते मुरदार पिया, उन्हों वेख के एकदम थल्ले आ गई। इतनी उच्ची उड़दी है पर दृष्टि बड़ी नीवी, दृष्टि बहुत नीवी। इसकी उच्ची परवाज नू वेख के इसकी दृष्टि उच्ची मन नहीं लेनी चाहिए। कई दफा देखने दे चाया एक मनुख दे विचार बड़े उच्चे ने, लाजमी नहीं उसका किरदार उच्चा होवे, उसका आचार उच्चा होवे। तो खैर पंछियां दी दुनिया दे सब तो अगे है ये हंस, पर सब तो निखिद है ये कौआ, ये इल। इसी तरीके नाल कीड़ियां दे उत्ते झात मारी है तो कीड़ा रेशम दा भी है, पर कीड़ा बिष्टा दा भी है। आखिर कीड़े ही ने। एक अपने अंदरों रेशम नूं जन्म देंदा है, किसी नंगे दा तन भी ढक देंदा है, पर एक ऐसा है उन्हों छूईए ते छूंदियां ही अपवित्र हो जावांगे। हालांकि वह भी कीड़ा है, एक बिष्टा दा कीड़ा है, एक रेशम दा कीड़ा है। हुक्मी उत्तम नीच, उसदे बने हुए हुक्म दे मुताबिक कोई उत्तम है, कोई नीच है। इसी तरीके नाल असीं धरती देखदे हां, किसे किसे थां दी धरती बड़ी उत्तम है, उपजाऊ है, पर कोई धरती अनंत काल तो बंजर पई है, घास दा दाना भी नहीं पैदा हुंदा, तिनका भी नहीं जन्मदा, उजड़ी पई है, मरु थल है। पर किधरे सब्जाजार है तो धरती किधरे उत्तम है, किधरे नीवी है। ते हुण आ जाइए मनुख दी दुनिया दे विच, मनुखां दे चों भी कुछ मनुख अति उत्तम ने, अति उत्तम ने, कुछ नीच ने, कुछ बहुत नीवे ने। तो साहब कहते ने उसकी बनी हुई मर्यादा के मुताबिक कोई उत्तम है, कोई नीवा है। किसी का रंग काला है तो हुण लख कोशिश करे ये चिट्टा नहीं हो सकता। रंग भी प्रभु तो मिलता है, नक्शो निगार भी प्रभु तो मिलते ने। जो कुछ उस तो मिले है उन्हों खिड़े मथे तस्लीम करन नाल ही सुख है, सकून है। तो साहब कहते हैं हुक्म ही उत्तम नीच, हुक्म लिखे दुख सुख पाइए। लिखे हुए हुक्म दे मुताबिक ही कोई दुख भोगदा है, कोई सुख भोगदा है। कोई मर्यादा की उलंघना करके दुख भोग लेंदा है, कोई मर्यादा की पालना करके सुख भोग लेंदा है। लेकिन मर्यादा की उलंघना करन दी समर्था मनुख नूं उसने दिती, यह भी उसका एक हुक्म है, यह भी उसकी एक मर्यादा है। मर्यादा की पालना मनुख कर सकता है, यह भी उसका एक हुक्म है, यह भी उसकी बनाई हुई एक मर्यादा। तो साहब कहते प्रभु की बनाई हुई मर्यादा दे विच कोई दुखी है, कोई सुखी है। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाईए। एक ना ते उस हुक्मी दी हुक्म द्वारा बख्शिश हो गई, रहमत हो गई, अपने चरना च थां दे दी, नेचल वासा मिल गया। पर एक हुक्मी सदा भवाईए, एक बने हुए हुक्म दे मुताबिक सदा ही भटकते रहंदे ने, सदी भी भटकते रहंदे ने। जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देस लम्मे। लंबी यात्रा दे पै रहिंदे ने, जमदे रहिंदे ने, मरदे रहिंदे ने। हमेशा भवाईए, भवाईए भवाली भाव चक्कर विच। जिथों चलिया सी मुड़ के फिर उत्थे आया है, जन्म होया सी मरिया है फिर जन्म होया। तो जन्म तो चलिया सी फिर जन्म ते आ गया, जन्म तो चलिया सी फिर जन्म ते आ गया है। इसे नूं कहंदे ने जन्म मरण दा चक्कर। जन्म होया सी ते हुण मर गया है ते मुड़ के फिर जन्म ना होवे, चक्कर चों निकल गया। अगर फिर जन्म हो गया तो जिथों चलिया सी ते फिर उत्थे ही आ गया।
तो जन्म मरण एक वर्तुल है, एक चक्र है। इस दे चों मनुख निकल सके, प्रभु ने मर्यादा बनाई है, उसदे हुक्म नूं मन लेना, खिड़े मत्थे तस्लीम कर लेना, मर्यादा दी पालना करना, मनुख चक्कर दे चों निकल जांदा है। तो साहिब कहंदे एक नां दे उत्ते प्रभु अपनी बख्शिश कर देंदा है, अपने चरनां दे थां बख्शदा है, ते एक उसदे बनाए हुए हुक्म दे मुताबिक हमेशा ही चक्कर दे च पए रहिंदे ने, जमदे रहिंदे ने, मरदे रहिंदे ने। एक हुक्म ही सदा भवाई है, हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए। मच्छी जल दे च जिथे तक चाहे कलोल कर सकदी है, दरिया दे एक किनारे तो लैके दूसरे किनारे तक भी जा सकती है, लेकिन मछली ये आखे मैं दरिया तो बाहर निकल के घूमना फिरना है, नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकती। प्रभु ने जो मर्यादा बनाई है, मनुख उसकी मर्यादा दे विच ही रह के ही सब कुछ कर सकता है, उस तो बाहर नहीं। जो ताकत, जो समर्था, जो वेखण दी शक्ति, बोलण दी शक्ति, सोचण दी शक्ति, चलण दी शक्ति और करण दी शक्ति जो परिपूर्ण परमात्मा ने दे दी है, इसका कुछ भी मनुख उपयोग कर सकता है। जिस पासे नदी आ रही है उस पासे मछली जा सकती है, दूसरे पासे जा सकती है, एक तट ते जा सकती है, दूसरे तट ते जा सकती है। मनुख शुभ कर्म कर सकता है, अशुभ कर्म कर सकता है, अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है, लेकिन उसकी बनाई हुई मर्यादा दे ही सब कुछ हो सकेगा, उसकी दिती हुई समर्था दे ही सब कुछ हो सकेगा। सागर दे चों बाहर निकल के मछली कुछ भी नहीं कर सकती। मनुख जो कुछ भी कर रहा है उस हुक्मी दे हुक्म दे ही कर रहा है, उसदे हुक्म तो असी बाहर नहीं हाँ। आकाश ने सारियां नूं अपने विच घेरिया होया है, असी सारे आकाश दे च हां, असी सारे परमात्मा दे च हां। हाँ, मछली नूं भुलेखा हो जाता है, कई दफा मच्छी तो जरूर पूछती है सागर किथे है। बड़ा ना सुनिया सागर दा, बड़ी महिमा सुनी है सागर दी, लोकी उसनूं रत्नाकर कहंदे ने, रत्ना दी खान कहंदे ने, सागर है किथे। तो मच्छी ते मच्छी है, मनुख भी पूछदा है परमात्मा है किथे, ईश्वर है किथे, परमात्मा किथे है। ये प्रश्न ऐसा है जैसे कोई मछली आखे सागर है किथे, समुंदर है किथे। इनू कौन आखे तू समुंदर दे विच ही है, तू सागर दे विच ही है। बंदे नू कौन दसे तू परमात्मा दे अंदर ही है, परमात्मा ने तेनू घेरे होया, तू परमात्मा दे विच ही सब कुछ कर रहे हैं। जैसे मच्छी नू खा रही है तो सागर दे विच ही खा रही है, जैसे मच्छी दी पालना कर रही है तो सागर दे विच ही कर रही है। कोई मनुख परोपकार कर रहा है तो परमात्मा दे विच कर रहा है, कोई मनुख दुराचार कर रहा है तो परमात्मा दे विच ही कर रहा है। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। दरअसल इस पंक्ति नू समझण लई दिमाग दे उत्ते बहुत जोर देना पेगा। हुक्म दे सब कुछ है, भाव सागर दे च ही मच्छी दा जीवन है, गल जिहड़ी है वो इतनी है। और सागर दे च मच्छी सब कुछ कर रही है, गंद भी सुट रही है, बच्चियां दी पालना भी कर रही है, छोटे छोटे बच्चियां नू खा भी रही है, अनर्थ भी कर रही है, अर्थ भी कर रही है। मनुख जो कुछ भी कर रहा है परमात्मा दे विच कर रहा है, ये समझ आउंदी है उसनू जिसनू परमात्मा दा बोध हो जाए। फिर इस तरह दा मनुख इस राज ते रहस्य नू समझ के परम आनंद दी दुनिया दे अठे पैर डुबिया रहिंदा है। तो सतगुरु कह रहे ने, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोए। रेत दे जर्रे तो लेके सूरज तक, कीड़ी तो लेके हाथी तक, सब कुछ हुक्म दे च है, सब कुछ प्रभु दे च है, सब कुछ उसदी बनाई हुई मर्यादा दे विच है। हुण सतगुरु दा फरमान है, नानक हुक्मे जे बुझै तां हਉ मैं कहे ना कोई। सतगुरु कहंदे ने इस हुक्म दी जे किधरे बंदे नू समझ आ जाए तां मनुख दा करता भाव खो जाएगा। उन्हें ये नहीं आखेगा मैं भी करता, मैं भी हाँ, हਉ मैं कहे ना कोई। फिर किसी ने हंकार नहीं करना, मैं भी हाँ, ऐसा फिर किसी ने कुछ नहीं कहना।
फिर ते हर एक ने कहना जो कुछ है सागर है, सागर साडा जीवन है, सागर तो ही साडा जन्म है, सागर दे च ही सारा साडा मरण है, जो कुछ भी है सागर ही है, सागर ही है। पर जे इसका बोध ना होवे तां फिर मनुख आहंग भाव दे च जींदा है। मैं जी रहा अपने परिवार दे च, मैं शुभ कर्म कर रहा, मैं दान कर रहा, मैं पुण्य कर रहा, मैं शुभ कर रहा, मैं अशुभ कर रहा, मैं दे च जीवना अधर्म है, तू दे च जीवना धर्म है। जिदा मैं मिट गया वो धर्मी है, जिस दे अंदरों तू मिट गया वो अधर्मी है। जिहड़ा हर वक्त मैं दे बोध दे जीवदा है संसारी है, जिहड़ा तू दे बोध दे जीवदा है बस ओही भगत है, ओही धार्मिक है। तू है, तू है, तू है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की रचना तो जद वाक निकलिया तू ही, भाई मनी सिंह लिख रहे सन तो तू ही, तू ही, तू ही यही बोली गए, यही बोली गए। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज की रचना तो निकलिया सी तकड़ी तोलदे होया तेरा तेरा तेरा, ऐसे तेरे भाव दे लीन होए मेरा भाव भी खो गया, मैं ही मिट गया। ते जब तेरा भाव भी रह जाए, मेरा मिट जाए, बस ये धर्म की शिखरता नूं मनुख ने छो लिया। ते जिथे तेरा ही मिट जाए, मेरा मेरा मेरा, जितना मेरा मेरा वधदा है उतना दुख वधदा है, जितना तेरा तेरा वधदा है उतनियां बरकतां वधदियां ने, उतना सुख वधदा है। सतगुरु दा फरमान भी है जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभ काज सवारे। जिथे मैं मिट जांदा है उत्थे फिर तू दा जन्म हुंदा है। भगत कबीर कहंदे ने तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। किसी उर्दू दे शायर ने इस संबंध विच एक बड़ी सुंदर काल्पनिक गल अपने शेर विच कथन कीती है। बकरे दी बोली है मैं, बकरा मैं दे जींदा है। ते जितना संसार दे बकरा ज़बा कीता जांदा है शायद ही कोई होर जानवर कीता जांदा होवे, क्योंकि मैनू ते ज़बा करना ही पेगा। मैनू कुदरत नहीं प्रवान करदी, मैनू नहीं कबूल करदी। तो शायर कहंदा है फखर बकरे ने किया, बस मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं बस जहां में, दूसरा कोई नहीं। जब न मैं तर्क की, बेजरब बेबाक ने, फेर दी तब जल के गर्दन पर छुरी कसाब ने। गोश्त हड्डी जो था चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लुटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकत मैं मनाने के लिए, ले गया नदाफ उसे धुन की बनाने के लिए। जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी, मैं के बदले तू ही तू की बस सदा आने लगी। जिस दिन मैं मिटदा है उसे दिन ही तू दा जन्म होंदा है। तू पूजिया जांदा है, तू सदैवी है, तू अमर है, तू सच है, तू सुंदर है। मैं ते काल दे च हां, मैं करूप हां, मैं ते दुख हां, मैं ते अज्ञान हां। मैं करन वाला अज्ञान दे च जींदा है, मैं करन वाला दुख दे च जींदा है, मैं करन वाला चिंता दे च जींदा है। तू करन वाला और तू हो जान वाला परम आनंद दा रूप बन जांदा है। साहिब कहंदे नानक हुक्मे जे बुझे, ता हूं मैं कहे ना कोई। जिसनू हुक्म दी समझ पै जाए फिर उत्थे आहंग भाव मैं हां ये भाव मिट जांदा है। साडा जन्म हो गया है, सब कुछ हो रहा है, साडी चाहत नहीं सी, असी अपनी चाहत दे मुताबिक मां बाप नहीं चुने। हो गया है जन्म,
अपनी चाहत दे मुताबिक अपना रंग रूप नहीं चुनिया, अपनी चाहत दे मुताबिक नक्शो निगार नहीं चुने, किसी ने दे दिते ने तो सब कुछ हो रहा है। जिसने दे दिता है, जो कुछ दे दिता है, इनू कबूल कर ले, इनू प्रवान कर ले। जिहड़ा आखे ए मां मैनू कबूल नहीं, ए प्यो मैनू कबूल नहीं, पर इनू कौन दसे मां ते बाप नू तू कबूल कर सके, तू प्रवान कर सके, तू चुन सके। इस तरह की चुनौती ते तैनू दिती ही नहीं गई, ये ते हक तैनू दिता ही नहीं गया। सब कुछ हो रहा है, उस परिपूर्ण परमात्मा तो हो रहा है। इस गल दी समझ आउंदे ही अहंग भाव मिट जाता है। भाई जिस तरह मैनू मां बाप मिले ने, जिस तरह मैनू तन मिले है, इसी तरह जगत दे सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। समझ आउंदे ही मनुख परम विश्राम दे चला जाता है। समझ आउंदे ही जन्म ते मरण दे चक्कर दे चों निकल जाता है। जिस दिन ये पूर्ण तौर ते बोध हो जाए सब कुछ हो रहा है। असी मकान बनाना होवे, मकान तो पुछदे नहीं तू बनना भी चाहना है कि नहीं। असी मकान ढाना होवे ते मकान तो पुछदे नहीं तू ढहना भी चाहना है कि नहीं। रब साथों नहीं पुछदा तू जमना भी चाहना है कि नहीं। रब साथों नहीं पुछदा तू मरना भी चाहना है कि नहीं। ए ते जोर न जीवन मरण न जोर, ए जन्म मरण हमरे वस नाई। ये ते साडे वस दे च नहीं। संसार दे ये सब तो वड्डियां दो घटनावां ने, जन्म ते मरण। ते जद ए बंदे तेरे हथ च नहीं, अगर जन्म मनुख दे अपने हथ दे चौंदा तो फिर इसने अपनी मर्जी दी चोण करनी सी। इन्हें फिर दुखी नहीं होना सी, ये मां मैनू नहीं चाहिदी सी, ये प्यो मैनू नहीं चाहिदा सी, ये भरा मैनू नहीं चाहिदे सन, ये घर मैनू नहीं चाहिदा सी, इस तरह दे नक्शो निगार मैनू नहीं चाहिदे सन। ते मौत किधरे मनुख दे अपने हथ च आउंदी ते शायद मनुख ने मरना ही नहीं सी। ये जन्म ते मरण मनुख दे हथ दे च नहीं। ते जद इतनी वड्डी घटना पुरख तेरे हथ दे च नहीं तां इत्थों ही कबूल कर ले मेरे हथ दे च है ही नहीं कुछ, सब कुछ तेरे हत्थां दे च है। इस गल दी समझ आउंदे आई सतगुर कहंदे ने मनुख दा अहंग भाव मिट जांदा है। नानक हुक्मे जे बुझे तां हਉ मैं कहे ना कोई। तू सच है मैं झूठ हां, मैं दे मिटदियां झूठ मिट जांदा है, मैं दे मिटदियां मनुख सच दी मूर्ति हो जांदा है। क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टुटे पाल। किवें सचियार बणीए ते किवें कूड़ दी कंध टुटे। कूड़ दी कंध मैं दी कंध, सचियार होना तू विच लीन होना। ये मैं दी कंध किवें टुटे, ये झूठ दी कंध किवें टुटे। इस गल नूं समझना है कि सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। और इस गल दी समझ आउंदियां ओदी रसना तो ये पंक्ति निकलेगी। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए। नानक हुक्मे जे बुझे तां हਉ मैं कहे ना कोई।